नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्ट्स अबाउट ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स क्या सोचते हैं बेसिकली, और कैसे वो सोच उनको लॉस दे सकती है। सो लेट्स स्टार्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। पहला एक फैक्ट ये है कि 2/4 ऑफ डीलर्स या ट्रेडर्स थिंक, वो सोचते हैं हमेशा कि उनके जो तरीका है, उनका जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अबव एवरेज है, नॉर्मल लोगों से ऊपर है। एंड उनको जो भी वो देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज देखते हैं या फिर ऑप्शन चेंज देखते हैं, व्हाटएवर वो स्टडी करते हैं उस पर उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ये सोचते हैं कि वो नॉर्मल या एवरेज से अबव उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है जो उनके पास स्किल्स है और जो पास्ट परफॉर्मेंस है जो वो पेपर ट्रेड पे करते हैं, उससे उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है और दे थिंक कि दे कैन रियली मेक मनी, वो उससे पैसा बना सकते हैं। तीसरा फैक्ट जो हमने देखा है ट्रेडिंग के बारे में, वो ये देखा है कि जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको लॉस बुक करना भी आता है। इनएक्सपीरियंस ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलक्टेंस टू बुक द लॉसेस, वो लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक स्टडी किया गया था 400 ट्रेडर्स के ऊपर। ये समझा गया था कि जिनके पास 12 साल या 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बैंक में, करेंसी डीलिंग में, इन सब में, वो लोग अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका लो होता है। जो 12 साल से कम के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है अपने ट्रेड्स के ऊपर। पांचवा पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी इरैशनल ट्रेड्स होते हैं या ज़्यादा लॉसेस होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपना बुक करते हैं लॉस को और वो कॉन्फिडेंट होते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। बट इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स वो ये नहीं समझते हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी या उनका ट्रेड गलत हो गया है। व्हाट दे जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट इज़ कि अच्छा ये इवेंट हुआ तो इस मारे लॉस हो गया, नहीं तो बाकी सब सही था। दिस इज़ हाउ दे थिंक। सो ये भी एक तरीका होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस यंग ट्रेडर्स को या इमेच्योर ट्रेडर्स को लॉस देता है। एक बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक ये होती है जो हमने देखा है कि ट्रेडर्स करते हैं, दैट इज़ वो अपने विनर्स को सेल कर देते हैं और लूजर्स को होल्ड करते हैं। एंड दे आर रिलक्टेंट टू सेल देयर लॉसेस। अगर उनको कहा जाए कि ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं इनको काट दो, वो नहीं काटने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो अपना जो प्रॉफिट वाला जो ट्रेड्स हैं उनको काटने की कोशिश करते हैं। सो ये भी एक बहुत गलत, कहने का मतलब ये है कि जो हॉर्स जिस चीज़ पे आप बेट कर रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहा है उसको क्यों काटने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उसको काटते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट आ रहा होता है। लॉस वाले ट्रेड्स को वो बहुत मुश्किल से काटते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है बेसिकली, जब मैंने स्टडी किया कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनका एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है, वो जब ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी को वाकई एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। छोटा छोटा जब करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट आता है, जब थोड़ा सा लार्ज स्केल पे अपना थोड़ा कैपिटल बढ़ा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो क्या होता है उनके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है। वो न्यूज़ेस पढ़ने लग जाते हैं, वो डेटा कलेक्ट करने लग जाते हैं और ये डेटा उनको एक इल्यूजन देता है कि वो बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं। जब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनको बहुत नॉलेज हो गई है, उनको बहुत डेटा मिल चुका है एंड दे अंडरस्टैंड मोर, दे स्टार्ट टू टेक सम रिस्क जो उनको नहीं लेना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द नॉलेज दे स्टार्ट गेनिंग। बट इशू क्या है मार्केट में, मार्केट नॉलेज के अलावा कई और फैक्टर्स से ड्रिवन होती है, जो बेसिकली आपने कई बार, इसका मतलब एक एग्जांपल देते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए मार्केट गिर गई, रिजल्ट्स ख़राब आए मार्केट भाग गई।
अगर रीसेंट टर्म में मैं एक लॉन्ग टर्म उसमें देखूं, पेंडेमिक आया, मार्च में मार्केट गिरी और उसके बाद एकदम से क्या हुआ, मार्केट भागने लग गई, जबकि पेंडेमिक में हम लोग सब फंसे हुए हैं, हर जगह गलत ही रिपोर्ट आ रही थी, इकनॉमी का डेटा बिल्कुल अलग है और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेडर्स इसमें भी फंस जाते हैं, विच लीड टू द इल्यूजन ऑफ द नॉलेज। जब वो ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं या ज़्यादा जब ऑनलाइन अपनी चीज़ें देखने लग जाते हैं, रादर देन अंडरस्टैंडिंग दे जस्ट कीप ऑन रीडिंग। वो किसी भी न्यूज़ को जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं, वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस न्यूज़ के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव्स। मतलब अगर उनको कहा जाए कि एक न्यूज़ आई है कोई, इसके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव्स बताओ, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। बट हाँ, उनको न्यूज़ पता है तो एक इल्यूजन उनके मन में आता है कि हाँ ये न्यूज़ पॉजिटिव है, सेल्स अच्छी हुई है तो मार्केट स्टॉक भागना चाहिए, या सेल्स ख़राब हुई है, या वट एवर द न्यूज़ इज़। वो एक जनरलाइज आइडिया लेके उनको ऐसा लगता है कि नॉलेज मिल गई है एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दैट वे रादर देन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़। उसी चीज़ के बाद क्या हो जाता है, जब ये नॉलेज आ जाती है और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, आपके ट्रेड्स आपके कंट्रोल में हैं, आप जब चाहें तब काट सकते हैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये पे कोई चीज़ ली है, 120 आ रहा है तो 110 पे हम निकल जाएंगे। ये जो कैलकुलेशंस दिमाग में चलने लग जाती हैं रादर देन हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये उनको लॉस देता है। एंड सबसे अजीब चीज़ जो होती है ट्रेडर्स के उसमें, वो पॉइंट ये होता है कि व्हेन दे मेक अ प्रॉफिट दे कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो हर जगह लोग बताते हैं। जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है, वो स्ट्रेट से निकल जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने अपना क्या टारगेट गलत चूज़ किया था या वो एक लॉन्ग रन खेलना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो उनकी सोच है, जो स्ट्रैटेजीज़ के पॉइंट्स हैं, वो गलत हैं। नहीं तो उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट के अराउंड या जो एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे क्यों नहीं बुक किया, वाई दे वॉन्टेड टू मेक इट रन। सो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। तो अगर ये चीज़ें आप समझ लें तो बेसिकली आप अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। ये मेरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का सिंपल ये था कि अवेयरनेस, और स्पेशली जब आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने रिस्क को जानते हैं, आप अपने एटीट्यूड को जानते हैं, कैसे हैंडल करना है रिस्क को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ट्रेड के लिए। लोगों को लगता है नॉलेज, अगर मुझे कहीं से डेटा मिल जाए, कहीं से चार्ट्स मिल जाए, कहीं से होली ग्रेल मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे ट्रेड्स करूँगा। नहीं, हर एक ट्रेड नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, हर एक ट्रेड आप पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आप कैसे रिस्क को झेलते हैं उस पे डिपेंड करता है, आपका कितना कैपिटल है। बहुत चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप पे डिपेंड करती हैं और उसी से आपको प्रॉफिट मिलता है। एक ट्रेड पे मैं आपको बता दूं, एक आदमी प्रॉफिट कमा के निकलता है और एक आदमी लॉस लेके निकलता है, जस्ट बिकॉज एग्जैक्टली सेम ट्रेड पे, बिकॉज क्योंकि एटीट्यूड अलग होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग अलग होती है। तो रादर देन गोइंग फॉर द नॉलेज कि हम क्या सीख जाएं जिससे कि हमें प्रॉफिट आने लग जाए, सिर्फ अपने बारे में जानिए कि आप रिस्क के टाइम पे कैसे घबराते तो नहीं हैं, कैसे देखते हैं, आप ट्रेड छोड़ तो नहीं देते, अब देखा जाएगा जो होगा, ये सब तो नहीं करते हैं। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आपको अपने बारे में जानना चाहिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने एटीट्यूड, हाउ टू हैंडल द रिस्क, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे इमोशनल होते हैं और कैसे आप न्यूज़ को देखते हैं। क्लियर? लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको इससे कुछ बेनिफिट लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my channel. Thank you.